हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको वेलकम हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है दाइम भुट्टो की एक वीडियो जो कि बनाई गई है दावत इस्लामी के जो ऑनर हैं इलियास कादरी। ये वीडियो स्पेशली उनके ऊपर बनाई गई है और ईद मिलादुन नबी के हिसाब से बनाई गई है। और जो बिदत अभी दीन के अंदर जो हो रही है, जिस चीज़ का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ये उन बातों को आगे सामने रखेंगे और क्या सही क्या गलत वो चीज़ें हमें मालूम होंगी इस वीडियो से। अब देखते हैं इनकी वीडियो में क्या होने वाला है, ये क्या कहते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बातें आगे डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे पाखंडी बप्पा को एक्सपोज करने वाले हैं जो अपने दिहाड़ीदार शागिर्दों से कहलवाता है कि वो खुद मुजस्सम वलीउल्लाह है। तो सूफियात का तारुफ पेश किया गया है। अगर मुजस्सम सूरत में देखना हो तो हजरत अमीर आले सुन्नत की तस्वीर को देख लिया। अल्लाहु अकबर। पाखंडी बप्पा जिसने कभी भी खुद दीनी तालीम हासिल नहीं की, वो किस तरह लोगों के अकायद में बिगाड़ पैदा कर रहा है, आइए जानते हैं। ये पाखंडी दीनी तालीम के नाम पे लोगों को मोबाइल चार्ज करने का दीनी तरीका समझाता है। मोबाइल चार्ज करने का दीनी तरीका उस वक्त पहले से आपको मालूम हो कि कितना बड़ा और ये भी समझाता है कि मिसवाक एक बालिश से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए क्या दीन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? बिल्कुल नहीं। उस पर बैठता ये जहालत है, जहालत। जबकि गिलाफ काबा का रंग भी काला है। और साईं तो साईं का उस्ताद भी साईं। बप्पा के उस्ताद की चारपाई हवाओं में सफर करती थी कि गलबे से पढ़ते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी है, वो हवा में उड़ने लग जाती थी बतौर करामत। वो हवा दम करने का ऐसा बेहुदा और घटिया तरीका बताता है जिसको दीन इस्लाम से मंसूब करना ही इस्लाम की तौहीन है। तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा दोस्तों, इस खित्ते का आगाज 1950 खारादर में हुआ, जहां अब्दुल रहमान कादरी जो हनफी मस्जिद का एक पुरअसर शख्स था, ये क़यामत उसके की घर निशानी पे एक होगी। नन्हा शैतान पैदा होता है। इलियास का बचपन कसम पुरसी की हालत में गुजरा क्योंकि बहुत जल्द ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसने कुल्फियाँ बेची, उसने झाड़ू बेचे और इत्तर बेचे। ये सारे कारोबार करने के बाद उसने ठान ली कि वो अपने दीन का कारोबार करेगा, यानी कि अपने दीन को बेचेगा। और आज वो यही कर रहा है। स्कूल की कोई वैलिड तालीम नहीं थी क्योंकि वो 5वीं फेल था और दीन की तालीम के नाम पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अंडा है। इस वजह से उसने शुरू के दिनों में उसी मस्जिद में, जहाँ पे उसका बाप एक पुरअसर शख्सियत था, तो बाप की जगह उसने हनफी मस्जिद में मेल मिलाप रखे और पुरअसर शख्सियत की चप्पलें सीधी की। और उसके बाद एक अरसे तक नूर मस्जिद में इमामत भी की। फिर 1981 में अंजुमन तुलबा इस्लाम पंजाब का सदर बन गया। अब ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में जिहाद का आगाज हो चुका था। तो उसी दौरान बरेलवी उलमाओं ने कराची में एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम रखा गया दावत इस्लामी, और उसी इलियास कादरी को इस दावत इस्लामी का सरबराह बना दिया गया जब उसकी उम्र थी 31 साल। आज दावत इस्लामी का अपना एक टीवी चैनल भी है। पहले तो ये पाखंडी बप्पा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को गलत करार देते थे, लेकिन आज झूम झूम के कहते हैं देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। आप जानकर हैरान होंगे कि मदनी चैनल के नाम पे इकट्ठा होने वाला चंदा और दावत इस्लामी के छोटे छोटे तुलबा से भीख मंगवा कर जो आमदन होती है उसको यूके किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है और वो कितना बड़ा अमाउंट होता है। अब आप बोलेंगे कि मैं बप्पा जानी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो मैं इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके मुताबिक दावत इस्लामी की जो रेवेन्यू है वो $60 मिलियन है और एसेट्स इससे 10 गुना ज़्यादा है। दावत इस्लामी के इस वक्त 80 स्कूल हैं, जिसको वो दारुल मदीना कहते हैं, और इन 80 स्कूलों में 2100 बच्चे पढ़ते हैं। इन 2100 बच्चों को शिफ्ट में तरतीब देके अलग अलग मसाजिद पे चंदा मांगने के लिए भेज दिया जाता है, जो मसाजिद के आगे कपड़ा बिछा के या कपड़े को टांग के चंदा मांगते हैं। और ये रेवेन्यू जब जनरेट होता है तो ये पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। और उन तलबा को क्या सिखाया जा रहा है? उन तलबा को दीन के नाम पे सिर्फ भीख मांगना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा बप्पा हर हफ्ते मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा करते हैं जिसमें वो फतवे जारी करते हैं। हालांकि उनकी दीनी तालीम सिफर है, इसके बावजूद कि हनफी उलमा जितने भी है उनकी तरफ से पाबंदी है कि बप्पा कोई भी
فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے کبھی بھی فقہی علم حاصل نہیں کیا. نہیں اس کے باوجود بپا تو لگے ہوئے ہیں مست. تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ یہ پاکھنڈی بپا عموماً ایسی باتیں کرتا ہے جو خلاف عقل اور خلاف اسلام ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اوپر اندھا یقین کیوں کرتے ہیں؟ آج ان وجوہات کو بھی سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر اندھا یقین کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خاص کر پاکستان میں تعلیم کا فقدان ہے. لوگوں کے پاس انگلش کی تعلیم تو ہے لیکن دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے. لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، یعنی کہ عربی کا ترجمہ نہیں کرتے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، ایسے ہی کچھ علماء نے ان لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ اگر قرآن پاک کو وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. نہ کہ نقصان دہ ہوگا بلکہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. تو لوگ اپنے فرقوں کے لیڈرز اچھا یہ تو کہتے ہیں کہ یار جو بڑے بڑے جو علماء ممبر پہ آ کے جو بیٹھتے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے قرآن پاک کی تحقیق کی تو آپ کیا گستاخ ہو جاؤ گے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس یہی ابھی دین جو بچا ہے لوگوں کے پاس، یہی دین بچا ہے. بس یہ گمراہ کرنے والے کا کہا مانتے ہیں اور جیسا وہ کہتے ہیں بس ویسا ہی مانتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی وجہ فرقہ پرستی ہے. بر صغیر کے مسلمانوں میں اس چیز کو نقش کر دیا گیا ہے کہ ہمارا فرقہ ہی ٹھیک ہے، دوسرے فرقے کا عالم کچھ بھی کہے وہ غلط ہے. ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سوال کرنے کی کوئی جگہ نہیں. جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لوگ مطلب تحقیق نہیں کر رہے، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بس جیسا ہم نے ہمارے ماں باپ دادا کو جیسا پایا ہم بس اسی راستے پہ تحقیق چھوڑ دی. اگر ہم تحقیق کریں یا ہم ریسرچ کریں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا غلط ہے، اور اصل دین کیا ہے، ہم اس چیز سے بہت دور ہیں. بس لوگوں کی باتوں پہ اصل دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل بس اپنی طرف سے بناتے جا رہے ہیں. پاکھنڈی بپا جیسے لوگ اسلام یا دین کے خلاف بھی کچھ کہہ دیں تو اس کو غلط نہیں کہا جاتا. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب عام آدمی بیمار ہوتا ہے ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ تو ایسے بابا لوگ اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور آسان حل بتاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے لوگ ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ پلیسبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جس کو ہم یقین کہتے ہیں. لوگ یقین کرنے لگتے ہیں کہ میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، وہ دم کریں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. آپ کی باڈی آپ کو خود ٹھیک کرتی ہے اس پلیسبو ایفیکٹ کی وجہ سے. صرف آپ کے یقین کرنے کی دیر ہوتی ہے. دوستو میرا اس ویڈیو کا مقصد صرف بپا جانی کی تذیق کرنا یا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی عقل کو ایک جنبش دیں اور اپنے دماغ کو